यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन पहला 1 से 8। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कुछ भी उसके बिना उत्पन्न न हुआ। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था और ज्योति अंधकार में चमकती है परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक मनुष्य आया जिसका नाम यूहन्ना था। वह साक्षी देने आया कि उस ज्योति की साक्षी दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करे। वह स्वयं तो ज्योति न था परंतु इसलिए आया कि वह ज्योति की साक्षी दे। वचन एक ही है वरन अर्थ अनेक है। एक ही वचन एक ही उपदेशक अलग अलग अर्थ निकालता है एवं अनेक उपदेशक उसी एक वचन को अलग अलग अर्थों से उपदेश देते हैं। वचन का सटीक अर्थ यही है कि शब्द ही परमेश्वर है। उपदेशक मैन ऑफ गॉड के मुंह से निकलने वाले शब्द परमेश्वर है, ना कि मैन ऑफ गॉड परमेश्वर का जन परमेश्वर है। मैं परमेश्वर नहीं, मुंह से निकलने वाले अल्फाज खुदा है। यही इस वचन का सरल अर्थ है, सटीक अर्थ है। आध्यात्मिक अध्ययन सभी उपदेशकों का एक साथ मिलकर यही अर्थ 99% निकालता है वरन वचन 100% यही अर्थ स्वयं बताता है कि शब्द परमेश्वर है। मैन ऑफ गॉड जो बोलने वाला शरीर है वह केवल देहधारी है। उस देह को वचन ने धरा है और वचन उसके मुंह से निकलकर स्वयं परमेश्वर है ऐसी गवाही देता है। मनुष्य के मुंह से निकलने वाले शब्द ही मनुष्य की होने वाली गतिविधियां तय करती है। वचन तो देहधारी है वरन यह पढ़ने से पहले एवं सुनने से पहले भौतिक संसार अपना प्रमाण दे रहा है कि उसमें वचन नहीं है, अर्थात उसके पास वचन है ही नहीं। यानी क्या? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने से पहले, उसके विषय जानने से पहले यह बाइबल मेरे हाथ में नहीं थी, अब आई है, इसलिए वचन देहधारी हुआ। मसीही के हाथ में ही बाइबल है।
जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वही उसे बात करता है। भौतिक संसार में वचन है ही नहीं। उसके पास वचन पहुंचकर भी उन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय सुना है, बहुतों ने सुना है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूँ तो शादी का निमंत्रण पत्रिका होती है, शादी का कार्ड बुलाने के लिए रिश्तेदारों को। जिस घर में शादी होती है उस घर के रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्रिका दी जाती है। खास रिश्तेदारों का नाम उस शादी के लग्न पत्रिका पर लिखे जाते हैं। चाचा, मामा, भतीजा, सब कुछ। और जिनको बुलाना है उनके पास व्यक्तिगत रूप से वह शादी का कार्ड दिया जाता है और कहा जाता है कि शादी में आओ। शादी का कार्ड मिलने पर भी अगर कोई शादी में न आए तो फॉल्ट उसका है, शादी में बुलाने वाले का नहीं। वरन बिना बुलाए कोई भी शादी में नहीं जाता, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। उसे इम्पोर्टेंस देने के लिए, महत्व देने के लिए उसके पास जाकर शादी का न्योता दिया जाता है कि शादी में आओ। ठीक इसी तरह सुसमाचार का है। यीशु के विषय हर एक शरीर को बताया जाता है। जिसे नहीं बताया गया, जिसने यीशु के विषय नहीं सुना, वह दोषी नहीं ठहरेगा, क्योंकि उसके पास पहुंचा ही नहीं यीशु मसीह का नाम। उसे बुलाया ही नहीं गया कि चर्च में आओ, तो वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा। न्याय के दिन उसके विषय कुछ भी बातें न हों। वरन जिसके पास सुसमाचार पहुंचा है, यीशु के विषय बातें हुई है कि उसे बुलाया गया फिर भी वह नहीं आया, तो वह दोषी ठहराया जाएगा। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। वह अपने लोगों को बुलाता है, अपने विषय जानकारी देता है, अपने जैसे बनाता है। क्योंकि लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन सबको उसने परमेश्वर की यीशु अपने लोगों के बीच आया, वरन उसके अपनों ने उसे न पहचाना, उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु सत्य है। भौतिक संसार में हर प्रकार का शरीर क्या चाहता है? केवल यही